हेलो एंड वेलकम टू टेक विदा। आज एक काफ़ी बेसिक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, दैट वाज द साइजेस ऑफ मदरबोर्ड। यानी कितने साइजेस में मदरबोर्ड आते हैं, इसमें कितनी अपग्रेडेबिलिटी की पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्राइसिंग क्या है एंड किस सिनेरियो में कौन सा मदरबोर्ड बेस्ट रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्केट में कंज्यूमर के लिए मेनली 3 साइजेस में मदरबोर्ड अवेलेबल है, मिनी ATX, माइक्रो ATX एंड ATX। बाय द वे ATX का मतलब है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। इन तीनों में मिनी ATX मदरबोर्ड सबसे छोटा होता है। इस पे 2 रैम स्लॉट्स एंड एक PCI Express X16 स्लॉट होता है, जिसमें आप अपने 2 रैम स्टिक एंड एक सिंगल ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो। मिनी ATX मदरबोर्ड में 1, 2 या 3 PCI Express X स्लॉट्स भी आते हैं, अब डिपेंडिंग कि आप कौन सा मदरबोर्ड ले रहे हो। ये मदरबोर्ड साइज में सबसे छोटा होने के कारण इसे यूज किया जाता है छोटे एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर वाले पीसेस बनाने के लिए। वैसे तो ये मदरबोर्ड हर कैबिनेट में फिट हो जाता है, बट इस मदरबोर्ड का मजा तभी आएगा जब इसे छोटे कैबिनेट में फिट किया जाए। दैट वाज द मिनी ATX कैबिनेट, और वी कैन सिंपली से मिनी ATX केस और कैबिनेट जो भी है। अब ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये साइज में भी छोटा है एंड अपग्रेडेबिलिटी के उतने ऑप्शंस भी नहीं है। दैट्स वाई हो सकता है आपको लग रहा होगा कि भाई ये मदरबोर्ड सस्ते में मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये मदरबोर्ड थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एंड मिनी ATX मदरबोर्ड अगर फ्लैगशिप चिपसेट के साथ आ रहा हो तो और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। अब ये 2 मदरबोर्ड हैं, सिमिलर फंक्शनलिटी ऑफर करते हैं। डिफरेंस ये है कि ये मिनी ATX है एंड ये ATX है। स्टिल ये मदरबोर्ड महंगा है एंड इनके केसेस भी थोड़े महंगे ही आते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन इन द मार्केट एंड जिन्हें बनाना है वो तो खैर बनाएंगे ही। दैट्स वाई। अगला मदरबोर्ड है मिनी ATX। अब ये काफ़ी बैलेंस टाइप का मदरबोर्ड है। इसमें 2 से 4 रैम स्लॉट्स आते हैं, 1 से 2 PCI Express स्लॉट्स भी मिल जाते हैं, 1 से लेकर 3 M.2 NVMe स्लॉट्स भी मिल जाते हैं एंड कुछ रेयर मदरबोर्ड में उसी के साथ साथ मिनी PCI Express स्लॉट भी मिल जाता है, जिसमें आप छोटा डुअल बैंड वाईफाई अडेप्टर लगा सकते हो। माइक्रो ATX एंड मिनी ATX में कुछ सिमिलरिटीज आपको दिखाई दे रही होगी। 2 रैम स्लॉट एंड 2 रैम स्लॉट, एक सिंगल PCI Express एंड एक सिंगल PCI Express। अब ये क्या फंडा है? बेसिकली मिनी ATX मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करने में थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है एंड कंपनीज को अगर काफ़ी बजट में मदरबोर्ड प्रोवाइड करना है तो कंपनीज यह सेम फंक्शनलिटी एक बड़े साइज में ऑफर कर देती है। एंड वही अगर हम बजट थोड़ा इंक्रीज करें तो उसी में 4 रैम स्लॉट्स एंड 2 PCI Express X16 स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। ये मदरबोर्ड फंक्शनलिटी वाइज तो बिल्कुल मिनी ATX जैसे ही काम करता है, बट क्योंकि इसका साइज माइक्रो ATX वाला है, दैट्स वाई ये माइक्रो ATX वाले कैटेगरी में आता है। एंड एज आई टोल्ड कि आपको माइक्रो ATX मदरबोर्ड में 2 PCI Express X16 वाले स्लॉट देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स आप उसमें एक साथ 2 ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो एंड दोनों GPUs की कंबाइंड पावर का पूरे मजे ले सकते हो। अब किसी को कॉम्पैक्ट PC बनाना है तो इस वाले मदरबोर्ड के साथ भी बना सकते हैं, हालांकि उतना कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा जितना मिनी ATX वाला बनेगा, बट स्टिल माइक्रो ATX वाला सिस्टम भी काफी कॉम्पैक्ट कहलाता है विद नो कॉम्प्रोमाइज इन अपग्रेडेबिलिटी। अभी नेक्स्ट मदरबोर्ड आता है ATX। इसे स्टैंडर्ड ATX भी कहते हैं। अब स्टैंडर्ड ATX का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, वॉट एवर इट इज। अब इन मदरबोर्ड में आपको 4 रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं, 2 से 4 PCI Express X16 स्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ मदरबोर्ड में एडिशनल PCI Express X2, X1, X8 ऐसे स्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली जिन्हें भर के एक्सपांशन स्लॉट्स लगाने होते हैं वो ये मदरबोर्ड लेते हैं। इसमें दबा के PCI Express स्लॉट्स मिलते हैं, 4 M.2 NVMe SSDs का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, मिनी PCI Express स्लॉट्स भी देखने को मिलता है। मतलब सब कुछ ही नियर अबाउट इसमें देखने को मिल जाता है। वैसे माइक्रो ATX में भी लगा सकते हैं। अब ये मदरबोर्ड वो लोग लेते हैं जिन्हें भर के एक्सपांशन स्लॉट्स एक्सपांशन कार्ड्स लगाने होते हैं, साइज से उतना फर्क नहीं पड़ता, या फिर इंटेंशनली एक बड़े साइज का PC बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह मदरबोर्ड बेस्ट होता है। तो बस वेट, तीनों मदरबोर्ड की हमने बात कर ली है, बट अभी तक कोई फाइनल आंसर नहीं निकला, ना कोई फॉर्मूला निकला है कि मिनी ATX है तो इतने रैम स्लॉट्स होने चाहिए, इतने एक्सपेंशन स्लॉट्स होने चाहिए। एंड जो फॉर्मूला ही लेने आए थे उनके लिए शायद ये बात थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है, बट स्टिल अगर एक फॉर्मूले की बात करूँ तो भाई जो साइजेस बोलते हैं वो मदरबोर्ड के फिजिकल साइज के बारे में होता है, यानी लेंथ एंड ब्रेथ को देखते हुए, ना कि उस पर लगे हुए रैम स्लॉट एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स को देखते हुए। एंड ये बात भी बिल्कुल 100% अप्लाई नहीं होती कि ATX बोला है तो इतनी ही साइज होगी। मैन्युफैक्चरर कुछ मदरबोर्ड्स को अपने हिसाब से ट्विक करते हैं। महंगे मिनी ATX मदरबोर्ड के फीचर्स आपको एक सस्ते माइक्रो ATX मदरबोर्ड पे देखने को मिल जाएंगे। महंगे माइक्रो ATX मदरबोर्ड के फीचर्स आपको एक स्टैंडर्ड ATX मदरबोर्ड पे देखने को मिल जाएंगे। अब माइक्रो ATX मदरबोर्ड में एक PCI Express X16 स्लॉट भी आता है एंड 4 PCI Express X16 स्लॉट्स भी आते हैं। काफ़ी हद तक ये प्राइसिंग पर भी डिपेंड करता है, बट स्टिल ये भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि महंगा है तो ज़्यादा PCI Express स्लॉट्स मिलेंगे। वे दोनों मदरबोर्ड सेम मैन्युफैक्चरर की तरफ से आते हैं। इसमें 4 PCI Express X16 स्लॉट हैं, इसमें 2 ही है, जबकि ये महंगा मदरबोर्ड है। अब इसके पीछे का रीज़न है पर्पज़। इस मदरबोर्ड का पर्पज़ है ओवरक्लॉकिंग।
हालांकि इस पर भी ओवरक्लॉकिंग होती है, बट कुछ सीरियस एंड एंथुजियास्टिक ओवरक्लॉकर्स इस टाइप के मदरबोर्ड लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंड इट स्पेशली डिज़ाइन फॉर ओवरक्लॉकिंग एंड जिन्हें एक्सपेंशन स्लॉट से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 2 PCI Express स्लॉट्स इज मोर देन इनफ फॉर डूइंग व्हाट वी से SLI एंड क्रॉसफायर एंड दैट्स एब्सोल्युटली इनफ फॉर परफॉर्मेंस। तो इस चीज़ का कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है कि ये साइज़ है तो इतने रैम स्लॉट, इतने PCI Express स्लॉट्स, नॉट एट ऑल। बट आपको एक बेसिक आइडिया तो लगी होगी कि इसमें क्या आता है। सो इस वीडियो में मैंने वो बताया जो आज के टाइम में मार्केट में स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। बाकी हाँ, एक फिक्स आंसर निकाल सकते हैं। कोई अगर इतना महंगा मिनी ITX मदरबोर्ड ले गया है तो डेफिनेटली उसके पीछे एक पर्पस है, दैट वाज द पोर्टेबिलिटी। तो वैसे ही अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग मदरबोर्ड मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे किसी को ओवरक्लॉकिंग के लिए चाहिए तो वो ये ले लेगा, किसी को एक्सट्रीम लेवल की ओवरक्लॉकिंग करनी होती है तो भाई वो ये ले लेगा, किसी को वाइट सिस्टम बनाना होता है तो वो ये ले लेगा, एंड किसी को मदरबोर्ड में भर भर के RGB लाइटिंग चाहिए होते हैं तो वो ये ले लेगा ताकि गेम्स में FPS ज़्यादा मिले। तो वैसे ही अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग मदरबोर्ड हैं। सो आपको आपके PC से क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार नीचे बैठिए, पेन एंड पेपर लो एंड राइट इट डाउन एंड फाइंड द मदरबोर्ड अकॉर्डिंगली। वैसे सब्सक्राइबर्स के हिसाब से ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा बेसिक ज्ञान मांगता तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं इस चैनल पर ऐसे ही PC एंड टेक रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। आप भी ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।